अरे यार, जब दो खतरनाक ताकतें भिड़ेंगी तो क्या होगा? तैयार हो जाओ, क्योंकि वेनम और कार्नेज के बीच महायुद्ध होने वाला है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज में कहानी पिछली फिल्म के अंत से ही शुरू होती है। एडी ब्रॉक और वेनम के बीच का द्वंद्व जारी है। दोनों अपना अपना मुकाम ढूंढ रहे हैं। एडी की जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसे सीरियल किलर क्लीटस कैसिडी का इंटरव्यू मिलता है। क्लीटस एडी को अपने राज खोलने का वादा करता है, लेकिन एडी और वेनम की होशियारी से सब सच सामने आ जाता है। कैसिडी का खून खौल उठता है और वो बन जाता है कार्नेज, एक खतरनाक और जानलेवा ताकत। अब एडी और वेनम के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या ये दोनों मिलकर कार्नेज को हरा पाएंगे? जानने के लिए देखिए वेनम लेट देयर बी कार्नेज, एक धमाकेदार फिल्म जो आपको रोमांच से भर देगी। कैदी नंबर 11,661 क्लेटस कैसिडी, मौत की सजा। मौत का फंदा उसके सर पर लटक रहा था, एक डरावनी परछाई की तरह। लेकिन कैसिडी बेखौफ था। उसके मन में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सा उत्साह। उसने एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की, एडी ब्रॉक से मिलने की। एडी, एक रिपोर्टर जिसके साथ उसकी एक अजीब दुश्मनी थी। एडी जेल के उस अंधेरे और ठंडे कमरे में दाखिल हुआ। कैसिडी का हंसना गूंज रहा था। वो पिंजरे में बंद एक खूंखार जानवर जैसा लग रहा था, जिसे बस आजादी का इंतजार है। एडी, मेरे दोस्त, कैसिडी ने उपहास किया। तुम्हें देखकर खुशी हुई। कैसिडी ने एडी को चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसके अतीत की गलतियों और दर्द को उजागर किया। वेनम, एडी का एलियन सिम्बायोट, बेचैन हो गया। गुस्से की एक लहर एडी के अंदर उठी। कैसिडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों एडी, क्या तुम डर गए हो? अचानक कैदियों में भगदड़ मच गई। गार्ड चिल्लाए। इस अफरा तफरी में कैसिडी ने अपने पिंजरे से छलांग लगा दी। एडी ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैसिडी ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। एक तेज दर्द एडी के पूरे शरीर में फैल गया। यू एक सबका सिहाका एडी की कथा। कैसिडी हंस रहा था। एडी के खून के साथ वेनम सिम्बायोट का एक हिस्सा भी उसके अंदर चला गया। एक खौफनाक बदलाव शुरू हुआ। कैसिडी का शरीर मरोड़ने लगा, उसकी हड्डियां चटकने और टूटने लगीं। एक नया दानव सामने आया, कार्नेज, एक खून का प्यासा जीव जो वेनम से भी ज्यादा खतरनाक और बेकाबू था। कार्नेज ने एक खूनी चीख के साथ अपनी नई ताकत को महसूस किया। जेल की दीवारें उसके लिए कोई रुकावट नहीं थीं। शहर दहशत में डूब गया। हर गली नुक्कड़ पर खौफ की परछाई मंडरा रही थी। लोग अज्ञात का, एक ऐसी ताकत का चर्चा कर रहे थे जो दिखाई तो नहीं देती थी, लेकिन अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही डर घुल गया हो। इन अंधेरे समय में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, और सबके मन में एक ही सवाल था, ऐसी आफत का सामना कौन करेगा? आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। दांव पर सब कुछ लगा था, और इस जंग का नतीजा ही शहर की किस्मत तय करेगा। जैसे ही दोनों ताकतें भिड़ीं, यह साफ हो गया कि यह कोई मामूली मुकाबला नहीं था। हर पल तनाव से भरा था, हर कदम महत्वपूर्ण। अंत में केवल एक ही पक्ष की जीत होगी, और पूरा शहर अपनी सांसें थामे यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि विजेता कौन होगा। क्लीटस कैसिडी बचपन से ही परेशान था। हमेशा गुस्सा रहता था, अकेला। उसे अनाथालय में एक लड़की फ्रांसिस बैरिसन में सुकून मिला। क्लीटस, मुझे भी सुनाई देती है, ये अंधेरा, ये हर जगह है। फ्रांसिस अलग थी। वो दुनिया का वही अंधेरा देखती थी जो क्लीटस देखता था। वो एक ही जैसे थे, दो टूटी हुई आत्माएं जो एक दूसरे से गर्माहट पा रही थीं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उन्हें अलग कर दिया गया। एक ऐसी क्रूर दुनिया ने, जो उनके बंधन से डरती थी, उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। क्लीटस, नहीं, मुझे इनके साथ मत जाने दो। क्लीटस गुस्से से भर गया। उसने सब पर हमला कर दिया। अनाथालय उसका पहला शिकार बना। उसने उसे जलाकर राख कर दिया। क्लीटस ने फ्रांसिस से दोबारा मिलने की कसम खाई। उसका मानना था कि उनका मिलन तय है। उनका मिलन तबाही और दर्द का संगीत होगा। वो दुनिया को भी वैसा ही दुख देगा जैसा उसे मिला था। क्लीटस अंधेरों के रास्ते पर चलता रहा।
उसने बार बार हत्याएं की, उसे जेल हो गई। एडी ब्रॉक के बगल वाली कोठरी में उसने उसे महसूस किया, एक अजीब एलियन मौजूदगी। वो उसके अंदर घुस गया, उसके गुस्से में मिल गया। सिम्बायोट, लेकिन ये वेनम जैसा नहीं था। ये कुछ अलग था, कुछ टेढ़ा, कुछ बुरा। ये कैसी फीलिंग है? कुछ ठीक नहीं है। सिम्बायोट क्लीटस के खून से जुड़ गया। इसने उसके पागलपन, उसकी नफरत को और बढ़ा दिया। ये बदलाव दर्दनाक था, लेकिन रोमांचक भी। उसे अपना असली रूप मिल गया था। कार्नेज का जन्म हुआ। उसने जेल की दीवारें तोड़ दी, खून और चीखों का निशान छोड़ता हुआ। उसका एक ही लक्ष्य था, अपनी फ्रांसिस को ढूंढना, दुनिया पर कहर बरपाना, साथ मिलकर। एडी ब्रॉक ने भी इसे महसूस किया। सिम्बायोट फाइनर्स में एक कंपन दुनिया में कुछ काला और दुष्ट प्रवेश कर चुका था। वो जानता था कि यह खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जितना उसने कभी सामना किया था। उसे इसे रोकना था, लेकिन वेनम काफी नहीं था। इस बार नहीं। मुझे और ताकतवर बनना होगा, मुझे खुद को बदलना होगा। वो उस एक इंसान को ढूंढने निकला जो उसकी मदद कर सकता था। उसकी पूर्व पत्नी एन वेन। वो पहले वेनम सिम्बायोट के साथ जुड़ चुकी थी। वो इसकी ताकत जानती थी, वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उसे ढूंढना तो बस समय के खिलाफ इस खतरनाक दौड़ का पहला कदम था। एडी, अगर तुम यहाँ हो तो मामला सीरियस होगा। तुम्हें क्या चाहिए? एडी को और ताकतवर बनना था, उसे खुद को बदलना था। कार्नेज का खतरा उससे कहीं अलग था, जिसका उसने कभी सामना किया था, और समय कम होता जा रहा था। सेक्शन 4, सेंट एस्तेस में तबाही। क्लीटस, जो अब कार्नेज बन चुका था, ने फ्रांसिस को ढूंढ लिया। उसे बंद करके रखा गया था, पागल करार दे दिया गया था, लेकिन उसे उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। वो उसे आजाद करवाएगा। सेंट एस्टेस होम फॉर द अनवांटेड उनकी तबाही का अड्डा बन गया। कार्नेज के स्पर्श से दीवारें ढह गईं, चीखें हॉल में गूंज उठीं। वो दोनों मिल गए थे, दो आत्माएं जो अंधेरे में डूबी हुई थीं। उन्होंने अपने बनाए हुए कहर को अपना लिया। यही उनके प्यार का इजहार था, उस दुनिया का एक भयानक प्रतिबिंब जिसने उनके साथ गलत किया था। वो अपना बदला लेंगे। उनकी शुरुआत उन लोगों से होगी जिन्होंने उन्हें अलग किया था। सेक्शन 5, एक पुलिस वाला का शाक। ऑफिसर पैट्रिक मलिगन ने अपनी जिंदगी में बहुत अंधेरा देखा था, पर ऐसा कुछ नहीं। सेंट एस्टेस में जो नरसंहार हुआ था, वो उसके देखे हुए किसी भी कांड से अलग था। वो क्रूरता, वो सरासर पागलपन, इसने उसे हिलाकर रख दिया था। वो जानता था कि ये कोई मामूली कातिल नहीं है। मलिगन ने न्यूज रिपोर्ट्स देखी। जेल ब्रेक से उसका कनेक्शन साफ था, नाम जाना पहचाना था। उसे शक हुआ, शायद एक पागलपन भरा शक, लेकिन उसे अपने दिल में पता था, इस पूरी गड़बड़ की चाबी ब्रॉक था। सेक्शन 6, शी वेनम का महामुकाबला। आने ने एक पल की भी देर नहीं की। वो खतरा जानती थी। उसने सिम्बायोट के अंधेरे को महसूस किया था, लेकिन एडी को उसकी जरूरत थी, और दुनिया को वेनम की। सिम्बायोट एक बार फिर उसके साथ जुड़ गया। वो शी वेनम बन गई, गुस्से और नुकीले दांतों का एक बवंडर। वो सही समय पर पहुंच गई। मलिगन ने एडी को घेर लिया था। शी वेनम ने पुलिस वालों को पल भर में चित कर दिया। एडी आजाद था, लेकिन उनका मिलन ज्यादा देर नहीं टिक सका। उनका एक हिसाब बाकी था। कार्नेज और फ्रांसिस इंतजार कर रहे थे। साकिया बिब्बेसा आई खानी राबाहा छाती। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब हम उससे सब कुछ छीन लेंगे। फ्रांसिस बैरिसन को बढ़ाना चाहिए था। सालों वो कैद रही, सालों उसने मुलिगन को तबाह करते हुए देखने का सपना देखा। उसने उसकी आवाज छीनी, उसकी आजादी छीनी। अब वो उससे सब कुछ छीन लेती। उसे क्लीटस कैसडी में एक ऐसा साथी मिला जो उसकी नफरत को समझता था, एक ऐसा दानव जो उसकी नफरत को समझता था। साथ में वो आग और पेट्रोल दे, एक तूफान जो आने ही वाला था। कार्नेज दांत और जालों का बवंडर, तबाही में मास्ट। उसे विनाश चाहिए था, लेकिन फ्रांसिस ने उसे एक मकसद दिया। मुलिगन उनका होगा। उनकी राहें एक किंवदंती से जुड़ गई, एक एलियन सिम्बायोट की कहानी, वेनम। वो उनका निशाना बन गया, मुलिगन तक पहुंचने का रास्ता।
वो यहां हैं। एडी ब्रॉक और वेनम अब बदल चुके थे। उन्होंने एक संतुलन पाया था, एक मकसद। वो बेकसूरों की रक्षा करते थे, वो दुष्टों का शिकार करते थे। लेकिन अंधेरा हमेशा वापसी का रास्ता खोज ही लेता है। कैसिडी और बैरिसन अडिग थे। उन्होंने शहर की गलियों में एडी और वेनम का पीछा किया। चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। वेनम की ताकत बनाम कार्नेज की बरबराहट, हर मुठभेड़ पिछली से ज्यादा खतरनाक। एडी जानता था कि वो कमजोर है, कार्नेज जीवंत तबाही थी, और फ्रांसिस उसका गुस्सा एक ठंडा सटीक हथियार। उन्हें एक योजना की जरूरत थी और जाल डी। एडी, एनी वेंग आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, एडी और वेनम के साथ आने वाले अराजकता से डोर। वो एक आम जिंदगी चाहती थी, लेकिन वो सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। कैसिडी और बैरिसन उसकी कमजोरी जानते थे। उन्होंने उसे उठा लिया। रात में एक सन्नाटा। एनी एडी के खिलाफ उनका हथियार। ये खबर सुनकर एडी को बहुत जोर का धक्का लगा। एनी चाली गई थी, दरिंदों के हाथ। उसने वेनम का गुस्सा महसूस किया, उसके दिमाग में एक भयानक चीख। उन्होंने उसे फंसा लिया था। कैसिडी और बैरिसन ने अपना पत्ता खेल लिया था, और वो जानते थे कि एडी दौड़ा चला आएगा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। पुराना चर्च खामोश खड़ा था, चांदनी में लिपटा हुआ। अंदर दहशत का माहौल था। मुलिगन बंधा और गुंगा। उसका सभा से बड़ा डर सच हो गया था। कैसिडी को नाटकीयता पसंद थी। वो मुलिगन को तोड़ना चाहता था, उसकी चीखें सुनना चाहता था। यह सिर्फ बडाला लेने के बारे में नहीं था, यह तमाशा करने के बारे में था। दर्द भरी बड़बड़ाहट। फ्रांसिस देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था। वो पल जब मुलिगन उसकी नफरत की गहराई को समझेगा। तभी एक धमाका हुआ। ईंटें और गारा अंदर की ओर फट गए। वेनम चांदनी में नहाया हुआ खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चर्च काले और लाल रंग के बवंडर में बदल गया। वेनम ने वार किया। उसके जाल हवा में चाबुक की तरह चल रहे थे। कार्नेज ब्लेड और दांतों का बवंडर हर वार का सामना कर रहा था। उनकी लड़ाई भड़क उठी। एक भूकंप ने चर्च की नींव को हिला दिया। हर वार एक तूफान के गुस्से के साथ गूंज रहा था। गुर्राते हुए, हम इसे खत्म कर देंगे कार्नेज। एडी ने गुस्से को काबू करने के लिए संघर्ष किया, ध्यान एनी पर केंद्रित करने के लिए। लेकिन कार्नेज अथक था, कैसिडी के पागलपन और फ्रांसिस के ठंडे गुस्से से भरा हुआ। बेंचें टूट गईं, वेदी बिखर गई। हवा डर की गंध और खून की गंध से भर गई। यह लड़ाई निशान छोड़ जाएगी। कार्नेज ने हमला तेज कर दिया। वेनम को पीछे धकेल दिया। एडी ने खुद को नियंत्रण खोते हुए महसूस किया। सिम्बायोट का गुस्सा उसे निकालने की धमकी दे रहा था। तभी कार्नेज की आंखों में लाल रंग की एक चमक दिखाई दी। भ्रम का एक पल, आंतरिक संघर्ष का। कैसिडी और सिम्बायोट, उनकी एकता टूट गई। संघर्ष करते हुए, एडी, ध्यान केंद्रित करो। फ्रांसिस बैडलाव को भांपते हुए कैसिडी पर चिल्लाई। उसे लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन नुकसान हो चुका था। संदेह का एक बीज बोया जा चुका था। कैसिडी, हिम्मत मत हारना, लड़ो। एडी ने अपना मौका देखा। वह कार्नेज के आंतरिक कलह को खुद को विचलित नहीं होने देगा। उसे एनी को बचाना था, अब नहीं तो कभी नहीं। रुको एन, मैं आ रहा हूं। वेनम आगे बढ़ा, प्यार और हताशा से भरा हुआ। उसने कार्नेज पर वार किया, उसे पीछे वेदी की ओर धकेल दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एडी का पालड़ा भारी था। उसने एनी को पकादा, उसे अराजकता से बचाते हुए। उसकी आंखें डर और राहत से फैल गईं। वे साथ थे, लेकिन अभी सुरक्षित नहीं थे। बस करो कैसिडी। एक अंतिम हताश हमले के साथ वेनम ने कार्नेज को पीछे धकेल दिया। उसे चर्च की खिड़की से टकराते हुए भेज दिया। रात ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। चर्च खामोश था, सिवाय उनकी बेतरतीब सांसों की आवाज के ही। वे जीत गए थे, लेकिन जीत खोखली लग रही थी। कार्नेज वापस आएगा, लेकिन अभी के लिए वे एक दूसरे के पास थे। और अंत में क्या यही मायने रखता था? एडी, धन्यवाद। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, ये जानते हुए कि प्यार ने उन्हें सहन करने की ताकत दी थी। अभी के लिए उन्हें शांति मिली थी।